तो हाँ जी, डे 4 हो गए खत्म और आज करते हैं डे 5 स्टार्ट। कर सकते हैं? चलो। और कौन सा चैप्टर है आज लेके आए बच्चों के लिए? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इतना इजी क्या कहा? इतना इजी चैप्टर क्यों? अरे भाई ये तुम लोग ना इजी इजी बोल के इस चैप्टर के साथ पार्शियलिटी करते हो। पहली बात तो बहुत कम प्रैक्टिस करते हो और सीबीएसई को पता लग जाता है। और सीबीएसई कभी 6 का देती, कभी 4 का, हो सकता है 8 का भी दे दे। फिर क्या करोगे? तो इसको इग्नोर नहीं करना भैया, अच्छे से कर लो। 2-3 क्वेश्चन छोटे करेंगे और 2-3 बड़े करेंगे और चैप्टर विल बी ओवर और आपका ग्रिप बन जाएगा। और फिर आगे के हम चैप्टर्स कर सकते हैं एडमिशन, रिटायरमेंट और गुडविल इसके बेस पे। चलें आगे। सो लेट्स रोल इन फॉर दिस चैप्टर। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विकास विजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अकाउंट्स गुरु। और अब तक हम कवर कर चुके हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 10 मार्क्स का, डिसोल्यूशन ऑलमोस्ट 6 मार्क्स का और डेथ भी ऑलमोस्ट 4 मार्क्स का। फाइन। सो कुल मिला के 20 मार्क्स का हम डिस्कस कर चुके हैं। और अब जो लेके आए हम चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पहला चैप्टर है और ये पूरी पार्टनरशिप का बेस है। फाइन। इसके बाद हम लेंगे गुडविल, उसके बाद लेंगे हम एडमिशन फॉर पार्टनर और देन लेंगे हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और लास्ट में लेंगे हम फंडामेंटल्स। फाइन, क्योंकि सब कुछ करने के बाद फंडामेंटल्स और बेहतर ढंग से समझ आएगा। तो चलते हैं आज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास और उसके बाद हम लेंगे 4 या 5 बहुत अच्छे क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस, कि जिससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। और ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर से लेके 4 नंबर से लेके 6 से लेके 8 तक भी आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले 3-4 सालों से तो सीबीएसई को इस चैप्टर से बहुत प्यार हो गया है कि इससे इस चैप्टर को, क्योंकि हम लोग बहुत कम प्रैक्टिस करके जाते थे और सीबीएसई को पता लग जाता है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट अब सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज काफी बार हम पूछ रहे हैं। इवन आपके सैंपल पेपर, जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है, उसमें भी ये क्वेश्चन है। तो चलते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास में। मगर जाने से पहले अगेन मैं पूछना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल अकाउंट्स को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जो 21 डेज चैलेंज में है और ये है हमारा डे 5। तो डे 5 की वीडियो ये रही आपके सामने और टॉपिक है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फाइन। समझने से पहले मैंने हमेशा बताया हम वैसा नहीं डिस्कस करने वाले जैसा कि हम नॉर्मली ट्रेडिशनल वे में कन्वेंशनल मेथड से कराते हैं। हम लेंगे नया मेथड। ये है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन? होता क्या है? इसके लिए मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा कि सपोज कीजिए आप 3 फ्रेंड्स हैं और 3 फ्रेंड्स हैं आपके X, Y और Z। फाइन। और आपके पास 6 चॉकलेट्स हैं। कितनी चॉकलेट्स हैं? 6। अब 6 चॉकलेट्स को 3 चॉकलेट्स X खाता है, 2 ये खाता है और 1 ये खाता है, यानी 6 चॉकलेट ये 3 खाता है, 6 में से 3 X खाता है और Y खाता है 2 और Z जो है वो 1 लेता है। फाइन। अब म्यूचुअली किसी भी रीजन की वजह से, वो कोई भी रीजन रहा हो, अब इन्होंने फ्यूचर के लिए डिसाइड किया आगे से यही 6 चॉकलेट हम बांटेंगे इक्वली, यानी 2-2 चॉकलेट आपस में बांटा करेंगे। मीन्स व्हाट? ये था उनका पहला ओल्ड, जो उन्होंने ओल्ड में डिवाइड करते थे पहले किसी भी चीज को। यहां चॉकलेट्स हम प्रॉफिट्स के बदले ले रहे हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। और ये है हमारा आज के बाद न्यू, कि नए ढंग से कैसे बांटेंगे? इक्वली। अब बताइए, कंपैरिजन कीजिए पुरानी सिचुएशन और अब सिचुएशन में किस पार्टनर को इस चेंज होने से, यानी जब भी हम बोले चेंज तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जब भी कभी पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी नया एग्रीमेंट बन गया, पुराना एग्रीमेंट नल एंड वॉइड हो जाता है। और जब भी न्यू एग्रीमेंट बने पार्टनर्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फाइन। चाहे वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम हो, जब पार्टनर आता है नया तो पुराना एग्रीमेंट चेंज हो जाता है, या फिर एक पार्टनर फर्म छोड़ के जाता हो, या किसी की डेथ होती हो, या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने आप में रेशियो चेंज कर लें, इन सभी के अंदर हमारी फर्म क्या होती है? रिकॉन्स्टिट्यूट। तो अब बताइए, इन दोनों को सिचुएशन को, इसको पहले 3 चॉकलेट्स मिलती थी और अब मिलती हैं 2। इसको कम मिली या ज्यादा मिली? ऑफ कोर्स इसको कम मिली। तो ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? ये 1 चॉकलेट को सेक्रीफाइस कर रहा है। यहां देखते हैं, पहले भी इसको 2 मिलती थी Y को, एंड इन द एज पर द न्यू एग्रीमेंट ही इज गेटिंग अगेन 2, सो ही इज एट नो लॉस नो प्रॉफिट। सो कोई भी फर्क नहीं पड़ा चेंज होने से। यहां देखते हैं Z को, कि Z को मिलता था पहले 1 चॉकलेट और अब चेंज होने के बाद मिलेंगी 2, यानी ये हो गया गेनिंग पार्टनर। इसको हुआ फायदा। कितने का फायदा? 1 का। फाइन। तो जो कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में, उसका बेस यही होता है। कंपेयर कीजिए ओल्ड को न्यू के साथ और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए ओल्ड माइनस न्यू, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड माइनस न्यू। वो हमारा होता है बेसिकली सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला। और जिसका फॉर्मूला पॉजिटिव में आ जाए, यानी जिसका ये जो फ्रैक्शन है
ओल्ड माइनस न्यू करने के बाद पॉजिटिव आया, इसका मतलब उसको ओल्ड ज्यादा मिलता था और न्यू कम मिल रहा है, इसलिए वो पॉजिटिव हम सेक्रीफाइस मानते थे। और इस केस में अगर 1 - 2 करें तो वो माइनस में आएगा और माइनस में हम उसको क्या मानते हैं, गेन। करना क्या है इस चैप्टर में, पहला स्टेप तो ये करना है, फाइन। दूसरा स्टेप अब देखना है, जिस दिन ये रेशियो चेंज हुआ उस दिन जिस पार्टनर को फायदा हुआ है, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, जिस पार्टनर को फायदा हुआ है वो सेक्रीफाइस वाले पार्टनर को कंपनसेट करेगा, पैसा देगा कि ठीक है भैया, रेशियो चेंज होने से, अभी तो हम सब पार्टनर्स पुराने रेशियो में कर रहे थे, अब नए होने की वजह से मुझको फायदा हो रहा है और आपको नुकसान, तो मुझे एट पार लाना है आपको भी, क्योंकि ये रेशियो फ्यूचर के लिए एप्लीकेबल है। बट क्योंकि पास्ट में कुछ हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, लाइक जनरल रिजर्व यानी रिजर्व फंड, या मेरे पास होगा वर्कमेंस कंपनसेशन फंड, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, या मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस पड़ा होगा, तो वो जो पहले से जोड़ के रखे हैं, उम्मीद थी उनको कि हमें इस रेशियो में बांटना पड़ेगा, बट क्योंकि फ्यूचर में अगर हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो जाके फ्यूचर में इक्वल बटेगा। तो जिस पार्टनर को फ्यूचर में नुकसान होने वाला है और जिस पार्टनर को फ्यूचर में फायदा होने वाला है, वो फायदे वाला पार्टनर नुकसान वाले पार्टनर को कंपनसेट करके आज की स्टेज पे एट पार लाके रख देगा, ताकि अब फ्यूचर में उसको बुरा ना लगे, यानी वो नुकसान में ना रहे ये वाला पार्टनर। तो करना क्या है, करते क्या है, हम ओपन करते हैं एक जर्नल, नॉर्मली हमसे जर्नल मांगा जाता है और जर्नल के अंदर हम मांगते हैं क्या, एंट्री, और वो एंट्री क्या रहेगी, G2S यानी G2S, फाइन, यानी मिस्टर गुरमीत सिंह, मिस्टर गब्बर सिंह, मिस्टर गज्जन सिंह, जो भी आप नाम याद कर पाए, ठीक है, वो आप याद कर लीजिए, G2S, ये G2S बनेगा। नाउ G2S के अंदर अमाउंट क्या आनी है वो देखना है, हमें देखना है कि जिस दिन ये रेशियो चेंज हुआ, ये है हमारा जर्नल, जिस दिन रेशियो चेंज हुआ उस दिन क्या चीज अवेलेबल थी हमारे पास। हो सकता है हमारे पास गुडविल अवेलेबल हो सकता है हमारे पास कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अवेलेबल हो सकता है हमारे पास कोई रिवेल का प्रॉफिट अवेलेबल हो सकता है कोई भी ऐसी चीज जो पार्टनर्स में बटनी हो, डिवाइड होनी हो, एनीथिंग इट इज देयर, एंड सम एक्यूमुलेटेड लॉसेस आर आल्सो देयर, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। तो इन सबको ऐड करके हम लेस कर देंगे क्या, एक्यूमुलेटेड लॉस, या पुरानी गुडविल, या कोई भी ऐसी चीज जो माइनस होनी हो, या रिवेल का लॉस। इस सबको करके हम निकालते हैं नेट गेन। क्या निकालते हैं, नेट गेन। मान लीजिए इन सबको करने के बाद हमारा आ गया 30,000, कितना आ गया, 30,000, और उस 30,000 को हमने क्या करना है, जितना भी गेनिंग शेयर है उससे मल्टीप्लाई करना है, जितना भी सैक्रिफाइसिंग शेयर है हमें उससे करना है। अगर हम यहां देखें, यहां पर था टोटल 3/6 माइनस 2/6, तो हमारा कितना आ गया, 1/6। यहां देखें 1/6 माइनस 2/6 तो आ गया माइनस 1/6, यानी अब 1/6 ऑफ द नेट गेन अवेलेबल, और नेट गेन मैंने अभी लिया 30,000 एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहां पर ये 5,000 रुपए देगा, कंपनसेट करेगा किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, यानी ये G2S है। और G2S में कौन होगा, यहां पे है पार्टनर Z, अब मैं यहां पर इसको Z लिख सकता हूं, और यहां पे हम किसको लिख सकते हैं, X को, क्योंकि X ने सैक्रिफाइस किया है। सो ऑलवेज रिमेंबर G2S क्या रहेगा हमेशा, G2S गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग, ये रेशियो हमेशा हमारा रहेगा। और ये एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी एज अ कॉन्ट्रा एंट्री, यानी Z में जाएगी 2X और X में जाएगी बाय Z, और पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस रेशियो चेंज हो जाएंगे। फाइन, ये तो है कॉन्सेप्ट हमारा चेंज इन PSR का। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा क्या, कैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स यानी जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट हम करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वहां भी 2 केसेस हैं, तो चलते हैं अब करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। ये जो जनरल रिजर्व है, आप देखेंगे कि इस जनरल रिजर्व के बारे में या कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, कई बार ये लिखा होता है क्या कि पार्टनर्स दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब, ठीक है, या टू बी डिस्टर्ब। इसका मीनिंग क्या हुआ, कई बार लिखा होता है टू बी डिस्टर्ब्ड या नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड। इसका मीनिंग क्या है, समझ लीजिए भैया, समझ लीजिए। ये जो जनरल रिजर्व है, मान लीजिए कि आपके पास कोई ये सेविंग बॉक्स है, फाइन, पिगी बैंक है, इसमें आपने काफी नोट्स रखे हुए हैं, और ये मैं एग्जांपल के लिए आपको अपना वॉलेट विजुलाइज कराता हूं, यानी बोर्ड एग्जाम में जब बैठे हैं एग्जाम के अंदर, आप इस पॉइंट को इसी तरह से याद करेंगे जो हम इस वीडियो में आपको समझा रहे हैं। फाइन, क्योंकि हमारी फिलॉसफी वही है, लेट्स चेंज द वे वी हैव बीन
टीचिंग। तो इस टॉपिक के लिए आप वैसे विजुलाइज नहीं कर पाएंगे जो नॉर्मली हम बोलते हैं। इसके लिए आपको लेना पड़ेगा एक वॉलेट, और वॉलेट को आपने एज्यूम करना है जनरल रिजर्व। अगर ये कहते हैं टू बी डिस्टर्ब, डिस्टर्ब कब होगा, ये मेरा वॉलेट डिस्टर्ब कब होगा बताइए जरा। इसके जो अंदर बैलेंस है कब कम होगा? डेफिनेटली जब मैं यहां से कुछ पैसे, से फॉर एग्जांपल थोड़े बहुत निकाल के आपको दिखाता हूं कि मैंने कुछ पैसे निकाल के दे दिए, कुछ मतलब जितने भी थे इसके अंदर सारा का सारा निकाल के मैंने आपको दे दिया, तो ये मेरा वॉलेट खाली हो गया, ये हो गया डिस्टर्ब। क्या हो गया? डिस्टर्ब। तो जब डिस्टर्ब लिखा होता है, डिस्टर्ब का मीनिंग क्या होता है कि जो भी जनरल रिजर्व है वो बांट दो, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ट्रांसफर कर दो। तो डिस्टर्ब का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूट। फाइन। और जब लिखा है नॉट टू बी डिस्टर्ब, भैया इसको मत छेड़ो, इसमें से कुछ मत निकालो, पैसे आगे काम आएगा, यानी इसमें से एक भी रुपए नहीं निकालना, यानी पार्टनर्स को कुछ भी नहीं देना। यानी ये वॉलेट, ये जो पिगी बैंक है, गुल्लक है, ये एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा आगे जाके। मीन्स व्हाट? मीन्स ये कि ये एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। सो नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। फाइन, इसका मीनिंग समझ लीजिए, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वरना परेशान करेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। तो डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको पता है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। जनरल रिजर्व या कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो अब वो क्या हो जाएगा? डेबिट। जनरल रिजर्व डेबिट। और किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? पार्टनर्स को। तो ए बी सी ये हम कर चुके हैं पिछली वीडियोस में भी, और पार्टनरशिप के चैप्टर्स में, इवन डिसोल्यूशन में भी हम कर चुके हैं, डेथ में भी कर चुके हैं। तो नॉर्मल एंट्री बनेगी और ये इनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। लेकिन अगर लिखा आया नॉट टू बी डिस्टर्ब, मतलब हमें ये कैरी फॉरवर्ड करना है आगे भी। लेकिन अगर हम कैरी फॉरवर्ड आगे करते हैं तो फ्यूचर में जिसको प्रॉफिट कम मिल रहा है आफ्टर दिस चेंज इन पीएसआर, उसको तो नुकसान हो गया फ्यूचर में। तो वो पार्टनर कहेगा जो नुकसान मुझे फ्यूचर में होने वाला है वो आप मुझे आज कंपनसेट करो। तो यहां पर बनती है कंपनसेटिंग एंट्री, और वही कॉन्सेप्ट है व्हाट? गेन इन टू सेक्रीफाइसिंग, G2S। तो यहां पर एंट्री बनेगी G2S। और मान लीजिए अगर C गेन कर रहा है और दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो बनेगा C2AB, और वही जनरल रिजर्व की अमाउंट यहां आ जाएगी और वो उनके गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर में डिवाइड हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट अगले क्वेश्चन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो आई होप ये टॉपिक इसलिए बताना पड़ा क्योंकि यही क्वेश्चन को खराब कर देता है जो हमारे बड़े क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के बाद जब भी लिखा है टू बी डिस्टर्ब, तो वॉलेट को विजुलाइज करना, और डिस्ट्रीब्यूट मतलब पैसे निकाल के बांट दो। बांटने की एंट्री जनरल रिजर्व टू AB। नॉट टू बी डिस्टर्ब में संभाल के रखो उसको, पैसे को, उसी वॉलेट को पैसा काम आएगा फ्यूचर में। बट आज एक बुकिश एंट्री पास करनी है कंपनसेटिंग की। यहां कुछ दे नहीं रहे बट ये कंपनसेटिंग है, और पार्टनर्स कैपिटल में C के डेबिट में जाएगी और AB के क्रेडिट में। जैसा क्वेश्चन होगा, अगर मान लीजिए किसी का जब ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं, मान लीजिए A का 0 आ रहा है तो सिर्फ C2B हो जाएगा। अगर B का 0 आ रहा है, सेक्रीफाइसिंग कुछ भी नहीं हुआ, तो C2A हो जाएगा। इस तरह से आपको एंट्रीज बनानी है। फाइन। अब चलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में। उसके लिए मैं आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स में से क्वेश्चंस कराऊंगा, और वो करने के बाद ये आपका चैप्टर फिनिश। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से समझाएगा। सबसे पहले अगेन जो हमने अभी लिया था ओल्ड और न्यू का कॉन्सेप्ट, कि पहले ओल्ड चॉकलेट बांटते थे इस रेशियो में, फिर न्यू चॉकलेट बांटा इस रेशियो में। अब यहां चॉकलेट को हम मान लेते हैं क्या? बिजनेस का प्रॉफिट, और जो रेशियो है उनको मान लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये है इनका ओल्ड PSR, ये है इनका है न्यू PSR, यानी 2/5, 2/5, 1/5, एंड दिस इज 1/3, 1/3, 1/3। करना क्या है? वही पहला स्टेप। सबसे पहला स्टेप आपको इस चैप्टर में बोर्ड एग्जाम में क्या करना है? ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकालना है। सो व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बट वैसे कॉन्सेप्चुअली कभी रेशियो में से रेशियो माइनस नहीं होता, हमेशा शेयर में से शेयर होता। तो बेसिकली ये सेक्रीफाइसिंग शेयर है, ये ओल्ड शेयर है, ये माइनस न्यू शेयर है, उससे हम रेशियो निकालते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर होता है, बट यहां हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बोल रहे हैं बिकॉज दोनों गिवन है। चलते हैं, यहां पर सबसे पहले हम निकालेंगे ए का। तो ए सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना होगा? ए सेक्रीफाइसिंग शेयर 2/5 माइनस 1/3। सो 15, 3 2 6 माइनस 1, 1/15 पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया है। फाइन। बी का देखते हैं। बी सेक्रीफाइसिंग शेयर अगेन 2/5 माइनस 1/3, अगेन सेम यही रहेगा 1/15, और ये भी रहा सेक्रीफाइस। नाउ सी का देखते हैं। सी का है ओल्ड 1/5, फाइन, एंड माइनस 1/3, एलसीएम 15,
3 minus 5 is negative 2/15 और जिसका नेगेटिव आ गया वो कौन होता है? गेनिंग पार्टनर। फाइन, तो ये हमें बात समझ आ गया कि यहां सी गेनिंग है और ए बी सेक्रीफाइसिंग है। तो अब बनाएंगे हम जर्नल। फाइन, और जर्नल में बनेगा क्या? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अगर ये पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड होंगे तो ये करंट अकाउंट आ जाएगा। टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो ये स्टेप 1 था, ये हमारा स्टेप 2 है कि हमें एंट्री पास करनी है, बट कितने से वो वी हैव टू डिसाइड। सो ऑन द डे ऑफ चेंज वी हैव टू सी व्हाट इज द नेट गेन और नेट लॉस अवेलेबल उस दिन जिस दिन रेशियो चेंज हुआ। सो दिस इज जनरल रिजर्व, इट इज अ पॉजिटिव आइटम। गुडविल 30,000, अगेन पॉजिटिव आइटम, तो 90,000 ऐड हो जाएगा। 60 + 30 90,000, एंड यहां डेबिट बैलेंस है, मींस नेगेटिव बैलेंस लॉस। सो 90 - 5 इज 85,000, एंड रिवेल का भी लॉस गिवन है 20, तो माइनस किया हमने 85 - 20, तो ये आ गया हमारा 65। सो व्हाट इज द नेट गेन अवेलेबल? 65,000। अब इस नेट गेन को हमें इस रेशियो में डिवाइड करना है, तो यहां पर सी के अंदर 2/15 मल्टीप्लाई बाय 65,000 आएगा, यहां ए में 1/15 इंटू 65,000 आएगा, एंड यहां भी अगेन 1/15 इंटू 65,000 आएगा। फाइन, यानी यहां पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यही रहेगा जो हमने कॉन्सेप्चुअल क्लास में, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास में बताया। सबसे पहले जिसको फायदा हुआ है वो नुकसान वाले पार्टनर को आज कंपनसेट करेगा ताकि वो बराबरी पे आ जाए। तो बराबरी पे लाने के लिए कॉन्सेप्ट क्या रहेगा हमारा? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। फाइन, और इसके अंदर अगर हम देखें यहां हमारा 8,666 जो भी अमाउंट राउंड ऑफ करके आएगा 8,666, एंड जो हमने डिवाइड किया इसको 433, दोनों पार्टनर्स को हम दे देंगे 4,333। बोर्ड में कई बार ऐसी फ्रैक्शन में अमाउंट भी आ सकती है, तो घबराना नहीं है कि सर राउंड ऑफ क्यों नहीं आ रहा। तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग का। लेकिन अगर ये नेट गेन की जगह नेट लॉस आ जाता, फिर क्या करते हैं हम? अगर ये नेट लॉस आ जाता तो हम नेट लॉस के केस में क्या करते हैं? रिवर्स एंट्री। क्या करते हैं? सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, वो रिवर्स हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लास से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।